हरे कृष्णा। दीपावली एक बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए। हम लोग हर साल बहुत ही जोरों शोरों से ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दीपावली में हम लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि दीपावली का वास्तविक अर्थ क्या है। ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या जो वास्तविक दीपावली का अर्थ है उसको हम समझ पाए हैं? तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दीपावली मतलब दीपों वाली, मतलब जिसमें हम दीप जलाते हैं। और क्यों जलाते हैं? क्योंकि जब भगवान श्री राम अयोध्या से गए तो पूरी अयोध्या जो है वो बंजर हो गई। अयोध्या के सारे निवासी बिल्कुल प्राणहीन हो गए, अपने प्रभु के बिना बिल्कुल उदासीन हो गए, उनके जीवन में कुछ नहीं बचा। 14 वर्ष अयोध्या वासियों ने एक एक पल, एक एक क्षण बिना प्रभु राम के किस तरह बिताया, ये हम बता नहीं सकते। क्योंकि भगवान प्रभु से जो विरह का अनुभव अयोध्या वासियों ने किया, उसका शायद कुछ प्रतिशत भी हम भगवान से विरह का अनुभव नहीं करते। और जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद वापस वनवास से आए अयोध्या में, तो अयोध्या वासियों के जीवन में सारी खुशियां आ गई। अयोध्या वासियों को जैसे उनका प्राण मिल गया हो, उनका सब कुछ मिल गया हो। तो अयोध्या वासियों के जो खुशी की सीमा थी उसको भी हम नहीं बयां कर सकते शब्दों में। तो अयोध्या वासियों ने सारे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया। सारे अयोध्या की सड़कों पर उन्होंने दीप जलाए, अपने घरों में दीप जलाए, पूरे सड़कों पर उन्होंने छिड़काव किया खुशबू के साथ, गुलाब जल के साथ, चमेली, चंपा, जितने भी फूल होते हैं उन सब का जल लाकर उन्होंने वहां पर छिड़काव किया। तो अयोध्या वासी प्रसन्न थे। वो प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए इतनी उनके अंदर उत्कंठा थी, इतने ज्यादा वो उत्साहित थे कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, कैसे हम उनका स्वागत करें, क्या क्या करें, हम मिठाइयां बनाएं, हम फूल बरसाएं, हम दिए जलाएं, हम क्या क्या कर दें प्रभु श्री राम के स्वागत में। ऐसा था अयोध्या वासियों का भाव। और उस उपलक्ष्य में मनाई जाती है दीपावली। तो क्या आज हम कहीं अलग ट्रैक पर तो नहीं जा रहे? दीपावली में हम लोग क्या करते हैं? दीपावली में हम लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। तो जनरली देखा जाए, दीपावली इज नॉट मीन फॉर लक्ष्मी एंड गणेश वर्शिप। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा नहीं करना। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने बताया था, लक्ष्मी और नारायण की पूजा हमको करनी है। और बेसिकली प्रभु राम और सीता मैया की हमको पूजा करनी है आज के दिन, दीपावली के दिन। तो लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी देवी है जो भाग्य की देवी, श्री देवी जिसे हम कहते हैं। तो लक्ष्मी जहां पर आती हैं वो सबका भंडार भर देती हैं। तो इस लालच से शायद हम कहीं लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं कि हमें अच्छा भाग्य प्राप्त हो। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारा एक कुछ स्वार्थ है। लेकिन इस स्वार्थ को भी क्या हम सही जगह पर यूज कर रहे हैं? लक्ष्मी जी की अगर हम अकेले पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी किस पर? उल्लू पर बैठकर, क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है। आएंगी और आपको उल्लू बनाकर चली जाएंगी। जैसा कि किसको बनाया गया? रावण को। रावण सीता मैया को चाहता था, लेकिन प्रभु राम को नहीं चाहता था। क्या हुआ उसके साथ? सीता मैया ने उनको उल्लू बनाया। सीता मैया उनके पास कभी गई ही नहीं। छाया सीता थी रावण के पास, जो कि जिनको वो समझ रहे थे कि सीता मैया है, और कभी उनको सीता मैया नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो प्रभु राम को नहीं चाहते। तो ठीक वैसे ही जो नारायण को, विष्णु को, कृष्ण को नहीं चाहेंगे, उनको लक्ष्मी कभी नहीं मिलेंगी। उनका भी उल्लू ऐसे ही बनाती रहेंगी। उनको थोड़ा सा दे दिया, ले बेटा खुश हो जा, थोड़ा आया पैसे, पैसे आ गए, मैंने लक्ष्मी जी की पूजा की और ऐसे ही पैसा आया और ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नो स्टेबिलिटी। लेकिन अगर आप प्रभु की पूजा करेंगे, नारायण, विष्णु, कृष्ण की पूजा करेंगे, तो लक्ष्मी जी आप पर वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी क्या करती हैं? चरण सेवा करती हैं भगवान विष्णु की। और जब वो देखती हैं कि कोई भक्त सहायता कर रहा है वो भगवान की सेवा करने में, तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और सब कुछ उनको दे देती हैं। और फिर उनकी लाइफ में आती है स्टेबिलिटी। सो आप लोग अगर मनाना चाहते हैं दीपावली, तो इस तरीके से मनाइए कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, हम प्रसन्न हो। उसका क्या लाभ? भगवान प्रसन्न हो, ये हमारा भाव होना चाहिए। हमने प्रसन्न हो गए जी, हमने तो नए कपड़े खरीद लिए, हमने मिठाई खा ली, हमने पटाखे फोड़ दिए, लेकिन क्या भगवान प्रसन्न हुए उससे? और दूसरा एक प्रश्न आता है पटाखे फोड़ने का। बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं, क्या हम पटाखे फोड़ सकते हैं? तो देखिए, पटाखे फोड़ने में कोई हानि नहीं है, लेकिन उसका हमें पहले पर्पस समझना है।
क्यों पटाखे हम फोड़ते हैं। ओके, तो पटाखे फोड़ने का बेसिक सा जो कारण है, पटाखे फोड़ते हैं हम क्यों, जब हम प्रसन्न होते हैं, हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वाओ आई एम हैप्पी सो आई एम बर्स्टिंग द क्रैकर्स, हम खुश हैं, तो शोर करके हम सबको बताना चाहते हैं कि हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। जब कुछ होता है ना, वाओ मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं ना सबको। तो वैसे ही, ठीक वैसे ही ये दीपावली का त्योहार है, प्रभु राम आ गए, राम आ गए, हे राम हे राम हे राम हे राम। अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर चिल्ला रहे थे, वो लोग खुशियां मना रहे थे। तो हमने चिल्लाना तो बंद कर दिया, हम पटाखे फोड़ने लगे। तो हमको चिल्लाना है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको चिल्लाना है, प्रभु राम को, प्रभु कृष्ण को हमको बुलाना है, अपने हृदय में प्रकाश करना है। हम जो दिया बाहर जला रहे हैं, एक दिया हमको अपने अंदर भी जलाना है। हम भगवान को बाहर से बुला रहे हैं, हमको भगवान को अपने हृदय में बुलाना है। ऐसा भाव होना चाहिए हमारा दीपावली में। जब हम ये करेंगे, भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, क्योंकि कलयुग में तो ये बताया गया। पूजा की विधि क्या, आप क्या करेंगे, पूजा आपको बोला जाए चलो ठीक है लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, आप क्या करोगे। कलयुग की यही विधि है, हरेर नाम है केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिर अन्यथा। और कोई उपचार नहीं है, हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, वही करना है हमको। तो हम प्रसन्न हैं कि प्रभु श्री राम आए हैं, हमारे हृदय में प्रकट हो। हम ऐसा करें कि प्रभु श्री राम हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। उसके लिए हमें भगवान प्रभु राम का तेज तेज जोर जोर से हमें कीर्तन करना है, चीख चीख कर हमें पुकारना है। नगर संकीर्तन निकालिए आप लोग, हरे कृष्ण हरे राम, पूरे नगर में, पूरे शहर में ढिढोरा पीटिए, खुशी मनाइए, कर सकते हैं ना। और बाकी लैंपिंग तो आप लोग ऑफ कोर्स करते हैं, आप लोग दिए जलाते हैं, आप लोग फुलझड़ियां जला सकते हैं, अनार जला सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, बिल्कुल मिठाइयां खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं और इन खुशियों को बांट सकते हैं। लेकिन दीपावली का जो वास्तविक अर्थ है उसको जानते हुए और उसको अपने जीवन में अपनाते हुए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, ढेर सारी भक्तियां आए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। हरे कृष्णा। आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो कि आप यहां पर जनरल कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते। तो इंस्टाग्राम की आईडी हमने दे दी है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जो भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप इंस्टाग्राम में अगर पूछिए, और जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, जनरल हैं, वो आप यहीं पर कमेंट बॉक्स में ही पूछिए, ताकि हमारी टीम आपको उसका जवाब दे सके। थैंक यू। हरे कृष्णा।